इस पकौड़ी ने कई सारे रोज़दारों के रोज़े ख़राब करे हैं। अल्लाह की बरकतों से महरूम रहे, अल्लाह की नेमतों से महरूम रहे। इस पकौड़ी की वजह से बहुत सारे रोज़ेदार आज भी इस पकौड़ी के चक्कर में अपने रोज़ों को बर्बाद कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फ़ज़ल से महरूम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये जो पकौड़ी मेरे हाथ में है, बज़ाहिर ये एक पालक की पकौड़ी है और ये खाने की चीज़ है और हो सकता है वीडियो बनाने के बाद मैं इसको खा भी जाऊँ, लेकिन इस पकौड़ी के चक्कर के अंदर कितने ही रोज़दार हमारी बहनें हों, हमारे भाई हों, वो इस पकौड़ी को तलने के चक्कर में या ख़रीदने के चक्कर में उनके रोज़े जो है किचन में ही खुल रहे होते हैं या पकौड़ी वाले की दुकान पे खुल रहे होते हैं। अक्सर लोग रोज़े के टाइम पे अपने घर वालों को भेजते हैं बाज़ार से पकौड़ियाँ लेने, भाई गरम गरम लेकर आना, और वहाँ पे भीड़ लगी हुई होती है, हर आदमी को जल्दी होती है, आदमी कहता है भाई मुझे दो मुझे दो मुझे दो। इस चक्कर में कितनी बार लोगों के रोज़े जो है वो पकौड़ी वाले की दुकान पे ही खुल जाते हैं। और अक्सर हमारे घरों की औरतें जो है नॉर्मली असर के बाद ही जो है वो पकौड़ियाँ तलने खड़ी होती हैं और उनको टाइम का एहसास नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है सब दस्तरखान पे बैठे हुए होते हैं, रोज़ा खुल जाता है और फिर भी हमारी बहनें जो है कढ़ाई के अंदर जो है वो चमचे ही चला रही होती हैं कि भाई जल्दी से और पकौड़े तल लें या पापड़ तल लें, और उनके रोज़े भी जो है किचन में खड़े खड़े खुलते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर 30 रोज़े हैं रमज़ान में, तो 15 रोज़े जो है औरत के या मर्द के जो है वो पकौड़ी के चक्कर में इस तरीके से जा रहे हैं कि जो वक्त था दुआएं मांगने का, अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं, दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, उस टाइम हमें चाहिए था हम दस्तरखान पे बैठ के अल्लाह से दुआएं मांगते, खूब जो है रोते गिड़गिड़ाते, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते। वो वक्त था इनाम के मिलने का और उस वक्त जो है हम पकौड़ियाँ तल रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी महरूमी की बात है कि रमज़ान का महीना था, सब्र वाला, रोज़ा रख के और सादा सूदा खाना खा के रात को हम जो है अल्लाह की बारगाह में खड़े होते, अल्लाह से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मांगते, जन्नत मांगते, जहन्नम से पनाह मांगते, दुनिया और आखिरत की नेमतों का अल्लाह से सवाल करते, अल्लाह से दुआ करते। लेकिन इन पकौड़ियों जैसी चीज़ें खा के रोज़े में पकौड़ियाँ खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, रात को हमारे नारी के बगैर खाना हलक से नीचे नहीं उतरता। रमज़ान में नई नई दुकानों से जो है वो खाने आते हैं और फिर जो है मज़े लेके सो जाते हैं। ये महीना खाने पीने का नहीं था, ये महीना इबादत का था, हमने इसको खाने पीने का बना दिया। हर घर में हर आदमी चाहता है कि जी हमारे दस्तरखान के ऊपर सारी नेमतें हों। आदमी ये भूल जाता है कि भाई ये जो नेमतें हैं ये पूरे साल आपको मिलती रहेंगी, लेकिन ये महीना खाने पीने का नहीं है। आपको इतना खाना है जितनी आपकी कमर सीधी रहे। इसमें तो ये है कि जितनी आपसे इबादत हो सके उतनी करनी है। 10 से लेकर 700 गुना तक नेकी का सवाब मिल रहा है, दुआएं करनी है, तस्बीहात पढ़नी है, और हम लगे हुए हैं किचन में पकौड़ियाँ तलने में। हम नहीं लगे हुए, हमने अपने घर की औरतों को लगा रखा है। हम बैठे हुए कुरान शरीफ पढ़ना, हमारे घर की औरत जो है वो किचन में खड़ी होगी पकौड़ियाँ तल रही है। ठीक है, उसको सवाब मिल जाएगा, लेकिन जो काम करने का था उस टाइम वो काम नहीं कर रही। तो कोशिश करें कि मुख्तसर सा काम करें। अगर आपको पकौड़ियाँ तलनी है तो आप ज़ोर से खड़े हो जाएँ और असर के बाद अपने आपको फारिग करें। भले तो ठंडी पकौड़ियाँ खा लें, लेकिन वो जो इनाम मिलने का वक्त है दस्तरखान के ऊपर बैठ के, आप उस टाइम जो है दस्तरखान पे हाजिर हो, न कि किचन में या पकौड़ी वाले की दुकान पे। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप सब अपने से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।